हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एसएससी जेई लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह है फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स को हम 5 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर 5 फ्लूइड्स होते हैं, 5 टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। फर्स्ट होता है आइडियल फ्लूइड, सेकंड है रियल फ्लूइड, थर्ड है न्यूटोनियन एंड फोर्थ है नॉन न्यूटोनियन एंड फिफ्थ है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स। तो आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? आइडियल फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, और वो कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे फ्लूइड्स अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी नहीं होती, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी जरूर होती है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की जो विस्कोसिटी है वो कितनी होती है? 10⁻³ पास्कल सेकेंड। ठीक है, या फिर पॉइज में हम बात करते हैं तो ये होती है 0.01 पॉइज। तो यहाँ पर वाटर की भी हमारी विस्कोसिटी होती है। तो ऐसा कोई भी फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है जिसकी विस्कोसिटी नहीं होती है। तो ये फ्लूइड्स केवल कैसे होते हैं? इमेजिनरी फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे आइडियल फ्लूइड्स के लिए क्या है। देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पूरी स्ट्रेट लाइन है हमारी आइडियल फ्लूइड के लिए। और यहाँ पर जब ये स्ट्रेट लाइन है मतलब इसका क्या है, यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है वो जीरो है। शियर स्ट्रेस जीरो होगी यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, जो विस्कोसिटी है वो जीरो होती है। लेकिन ये आइडियली पॉसिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है रियल फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स अगर जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जितने भी फ्लूइड्स, वो सारे फ्लूइड्स हमारे रियल फ्लूइड्स होते हैं। तो ए फ्लूइड विच पोजेस विस्कोसिटी इज नॉन एज रियल फ्लूइड। ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी होती है उनको हम क्या कहते हैं? रियल फ्लूइड कहते हैं। तो जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ऑयल हो गए, तो वो सारे फ्लूइड्स हमारे कैसे कहलाते हैं? रियल फ्लूइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से होते हैं? ऐसे रियल फ्लूइड्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड्स। क्योंकि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉलो करते हों। इसका मतलब क्या होगा कि जो स्ट्रेस होगी, शियर स्ट्रेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। मीन्स टाउ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du ओवर dy। तो शियर स्ट्रेस हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है न्यूटोनियन फ्लूइड्स में। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ऑल गैसेस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इथेनॉल, मरकरी, ग्लाइकोल। तो ये सारे फ्लूइड्स हमारे कैसे होते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। और नेक्स्ट है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्लूइड्स को हम क्या कहेंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट होते हैं, एक टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल रिलेशनशिप होता है शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में, वो कौन सा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए? वो होता है द जनरल रिलेशनशिप between shear stress, tau and velocity gradient। velocity gradient क्या होता है? du ओवर dy। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए? ये होता है टाउ इक्वल टू होता है टाउ y प्लस में k du ओवर dy टू द पावर n।
ठीक है। अगर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a du ओवर dy टू दी पावर n प्लस में b। कहीं कहीं पे क्या है, इस तरीके से लिखा जाता है और कहीं कहीं पे इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये होती है इक्वेशन, आइडियल इक्वेशन। अगर हम इसको दूसरे टर्म में और लिखें तो यहाँ पर हम इधर देखते हैं, तो ये जो इक्वेशन है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू टाउ वाई प्लस में k इंटू में du ओवर dy टू दी पावर n-1 इंटू में du ओवर dy। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको। तो यहां पर ये जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, एपरेंट विस्कोसिटी, एपरेंट विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है हमारी किसके लिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए। तो यहां पर देखिए, जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टाइम इंडिपेंडेंट और एक होते हैं टाइम डिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सूडोप्लास्टिक और दूसरा होता है डायलेटेंट। तो यहाँ पर सूडोप्लास्टिक में जो हमने इक्वेशन देखी थी अभी, उस इक्वेशन में जो टाउ वाई है वो क्या होता है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि टाउ वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर भी जो टाउ वाई है वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जो n था, यहाँ पर जो n है ये है इंडेक्स, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, n इज लेस देन 1। यहाँ पर n इज लेस देन 1 होता है किसके लिए, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए, या इसी को हम कहते हैं शियर थिनिंग। ठीक है, और यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है डायलेटेंट के लिए, n इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं कि डायलेटेंट फ्लूइड्स के लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है। यहाँ पर सूडोप्लास्टिक के लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन होती है, लेस देन होती है। इस तरीके से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो डायलेटेंट फ्लूइड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शियर थिकनिंग, इनको कहते हैं शियर थिकनिंग। और यहाँ पर जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं इसमें क्या होता है, जो टाउ की वैल्यू होती है, टाउ वाई इक्वल टू क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0। और जो n है, n इज लेस देन 1। यहाँ पर अगर रियोपैक्टिक में देखें ये थिक्सोट्रोपिक हो गए, और रियोपैक्टिक में टाउ वाई इज डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन n इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं यहाँ पर इनके लिए। अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं यहाँ पर देखिए। तो सूडोप्लास्टिक के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं, पॉलीमर सॉल्यूशन हो गया, कोलोइडल सॉल्यूशन, पेपर पल्प इन वाटर, ब्लड हो गया, मिल्क, पेंट। तो ये किसके अंदर आते हैं, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स के अंदर। ठीक है, और डायलेटेंट फ्लूइड्स कौन से होते हैं, जैसे क्विक सैंड हो गया, बटर सॉल्यूशन हो गया। ये भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा डायलेटेंट फ्लूइड है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, टाइम डिपेंडेंट में हमारे दो प्रकार के होते हैं, थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपैक्टिक। तो थिक्सोट्रोपिक में टाउ वाई इज डज नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज लेस देन 1। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, आइसक्रीम हो गया, योगर्ट हो गया, पेंट्स हो गए, लिपस्टिक। तो ये होते हैं हमारे थिक्सोट्रोपिक। और जो रियोपैक्टिक होते हैं इनमें क्या होता है, टाउ इज डज नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन 1। तो ये इसका जो एग्जाम्पल है वो बेंटोनाइट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो विस्कोसिटी है वो किस तरीके से वेरी करती है। अगर हम शियर थिनिंग या फिर सूडोप्लास्टिक की बात करें तो यहाँ पर क्या था, हमारा टाउ वाई इक्वल टू 0 था और n इज लेस देन 1। तो बचा क्या हमारा, du ओवर dy। तो अगर du ओवर dy की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज करेगी। ऐसी डायलेटेंट फ्लूइड्स में क्या होता है, अगर du ओवर dy इसको हम इंक्रीज करेंगे तो जो विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज करेगी, विस्कोसिटी
विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर यहाँ पर ये जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, टाइम डिपेंडेंट में क्या होता है, अगर हम टाइम को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर टाइम को अगर इंक्रीज करेंगे तो जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी हमारी यहाँ पर डिक्रीज करेगी। विस्कोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे अगर हम आइसक्रीम को देखें, कुछ समय अगर बाहर रखेंगे तो बाहर रखने पर क्या होगा, जो आइसक्रीम है वो हमारी क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी टाइम के साथ। तो टाइम को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। और यहाँ पर जो बेंटोनाइट सॉल्यूशन है वो क्या होता है, रियोपेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर जब हम टाइम को इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब इसके बाद नेक्स्ट है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड्स कौन से होते हैं, आइडियल फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनमें जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा होती है। ठीक है, जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा होती है। तो यहां पर ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द yield stress value and shear stress is proportional to the rate of shear strength। और जो shear stress है वो proportional होती है to the rate of shear strength। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। और जो एग्जाम्पल है वो क्या है, फ्लाई एश, जो उड़ती हुई राख होती है उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। या फिर वाटर को सस्पेंड करें हम क्ले के अंदर। ठीक है, वाटर सस्पेंडेड, सस्पेंशन इन क्ले, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, आइडियल प्लास्टिक कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी देख सकते हैं हम लोग, ये जो डायग्राम है यहां पर देख सकते हैं, ये होता है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स में क्या होता है, ये लीनियर लाइन है। तो लीनियर लाइन का मतलब क्या है, जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है शियर स्ट्रेन रेट के, du ओवर dy। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये du ओवर dy है और ये क्या है, शियर स्ट्रेस टाउ है। ठीक है, और नॉन न्यूटोनियन में क्या है, ये फॉलो नहीं करता है यहाँ पर, तो इसके लिए रिलेशनशिप अलग होता है, वो हम लोगों ने देखा भी। और ये होते हैं आइडियल प्लास्टिक। तो यहाँ पर न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं उनके लिए शियर स्ट्रेस यहाँ पर होती है, लेकिन ये यील्ड स्ट्रेस होती है इससे भी ज़्यादा होती है, किसके लिए, आइडियल प्लास्टिक के लिए। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये कैसी लाइन है, लीनियर लाइन है। मतलब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसको फॉलो करता है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन रेट du ओवर dy। और ये आइडियल फ्लूइड्स हो गए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। तो कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स में क्या होता है, इनको मैक नंबर के आधार पर भी क्लासिफाई करते हैं कि अगर मैक नंबर हमारा ग्रेटर देन 0.3 है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स कहेंगे। अगर मैक नंबर इज लेस देन 0.3 है तो उनको क्या कहेंगे, हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स कहेंगे। या फिर दूसरी तरीके से अगर हम समझें, ऐसे फ्लूइड्स जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। और ऐसे फ्लूइड जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं वो फ्लूइड्स क्या कहलाएंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स कहलाएंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ रियल फ्लूइड्स चेंजेस व्हेन दे आर एक्सपेंडेड और compressed by the external force or change of pressure or temperature। The property of volume change is called compressibility। जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, compressibility कहते हैं, जो हम लोग देख चुके हैं पहले। एंड ए फ्लूइड हुज वॉल्यूम चेंजेस, और ऐसे फ्लूइड जिनका वॉल्यूम चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स कहते हैं। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स क्या होते हैं, ऑन द अदर हैंड अन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज अ फ्लूइड विच इज नॉट कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड। जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं या इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स कहते हैं। इनका जो वॉल्यूम है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। द वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इन रियलिटी ए रिगोरस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो आइडियल फ्लूइड्स होते हैं जैसे एग्जिस्ट नहीं करते, उसी प्रकार से जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर
कंप्रेसिबिलिटी का इफेक्ट जीरो है कहीं पे, अगर कंप्रेसिबिलिटी का इफेक्ट हमारा जीरो है तो उस समय जो फ्लूइड्स हैं, जैसे हमारा वाटर हो गया, एयर हो गया, तो उन फ्लूइड्स को हम क्या कह सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स कहते हैं। तो इसीलिए जो वाटर है उसको इनकम्प्रेसिबल माना जाता है कभी कभी। तो ये कंप्रेसिबल होगा, इसके लिए जो मैक नंबर है वो ग्रेटर देन 0.3 होता है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए मैक नंबर इज लेस देन 0.3। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।